सबसे पहले तो जो आपको अवार्ड मिला है झारखंड इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि ऐसा पता चला है कि उस महोत्सव में 172 फिल्में गई थी देश विदेश की। जी तो उसके बीच में आपको बेस्ट एक्टर के तौर पे चुना जाना, जी। तो इसको आप कैसे लेते हैं? क्या आपका कहना क्या है इस बारे में? सबसे पहले तो तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और जैसा कि आपने जो बात बताई कि जीफा कि झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 172 देशों में, मतलब 172 फिल्में अलग अलग प्रकार की आई थी। 22 देशों से फिल्में आई थी, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग जगह की। और उसमें मुझे भोजपुरी श्रेणी में मुझे सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। ये बेहद खुशी की बात है मेरे लिए कि इतने लोग, सारी फिल्में और कई सारे भाषाओं की फिल्में, कई सारे अलग अलग देशों से आए हुए फिल्में, उसमें मेरी फिल्म को और मुझे बेस्ट एक्टर का मुझे अवार्ड मिलता है, उसके लिए तो बेहद खुशी की बात है। और ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे हिसाब से हमारे पूरे भोजपुरी के लिए गौरव की बात है और खुशी की बात है कि उनका बेटा, उनका एक माटी का एक लाल चिंटू पांडे जो है वो उन्हें लोगों ने सराहा और उन्हें वहां की ज्यूरी ने चुना। और झारखंड सरकार की तरफ से मुझे वो अवार्ड मिला, उसके लिए तहे दिल से झारखंड सरकार का और जीफा से जुड़े सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, अच्छा, आज ऐसा है कि आपने बचपन में एक्टिंग शुरू कर दी थी, जी। तो थोड़ा सा बताएंगे कि वो क्या दौर था, क्या फिल्म थी, क्या आपका किरदार था और कैसे मिला था आपको वो रोल? दरअसल एक फिल्म थी जो मेरी पहली फिल्म थी, बतौर बाल कलाकार एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट। एक फिल्म थी जिसका नाम था दीवाना। तो एक्चुअली उस फिल्म के लिए जो उसके निर्माता है रमाकांत प्रसाद जी, वो कई सारे उस उम्र के बच्चे की तलाश कर रहे थे। और उन्हें एकदम चूंकि वो जो कैरेक्टर था मेरा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। उस फिल्म के जो नायक थे दिनेश लाल यादव जी और हीरोइन थी पाकी हेगड़े जी, तो उनके बीच का जो ब्रिज का काम करता है वो ये लड़का करता है। और कमाल का स्क्रिप्ट था। वो जो लड़के का किरदार था जो मैंने किया था वो काफी स्ट्रांग था और काफी अहम था फिल्म में। यूं कहा जाए तो बहुत अहम पिलर था वो किरदार। तो उन्होंने काफी ढूंढे यहाँ वहाँ, कम से कम 20-25 लड़कों के, 30 लड़कों के ऑडिशंस भी किए, बट उन्हें कोई नहीं समझ में आया। तो एक दिन मैं स्कूल से आया था और पिताजी मेरे चूंकि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, तो वो और जो प्रोड्यूसर है निर्माता रमाकांत जी बैठ के डिस्कस कर रहे थे चीजों को लेके। और शूटिंग डेट्स भी बहुत नजदीक आ गए थे। तो उन्होंने मुझे देखा रमाकांत जी ने, तो उन्होंने बोला कि चिंटू बाबू से ही करा लेते हैं ये रोल। तो पापा ने बोला अरे वो करेगा नहीं, वो बदमाशी कर देगा। वो आपका शूटिंग होने नहीं देगा ठीक से, बिना मतलब का। तो बोले कि अरे नहीं नहीं, चिंटू बाबू से करा लेते हैं। तो खैर वो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। पापा ने बोला, चूंकि मेरा ना कोई रुचि था सिनेमा लाइन में, ना मेरा, ना मेरे पिता का, ना किसी का मेरे घर से, तो उसके बावजूद भी फिर वो बात वहीं रह गई। दूसरे टॉपिक्स पे वो लोग डिस्कस करने लगे। फिर और भी उन्होंने कई लड़कों को देखा, बच्चों को देखा, लेकिन फिर उन्हें कोई समझ में नहीं आया उनमें से भी। तो फिर शूटिंग के लिए कुछ ही दिन, 2-3 दिन बचे थे। फिर एक दिन अचानक से मुझे आगे पापा ने बोला कि कल से शूटिंग है, तुम चलना। तो मैं सो रहा था, मैंने बोला ठीक है। मुझे लगा जो नहीं कोई पकड़ के, हाथ पकड़ के ले जाता है, ऐसा कोई पासिंग वासिंग शॉट होगा या एक आध कुछ कहीं कुछ होगा थोड़ा मोड़ा सा, तो चलो ठीक है। तो मुझे चूंकि उस बारे में कोई आइडिया था ही नहीं कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। अब जब मैं सेट पे गया तो वहां पर जाने के बाद जो राइटर है हमारे संतोष मिश्रा जी, उस फिल्म के राइटर थे, तो उन्होंने बताया, उन्होंने बिठाया और उन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के उन्होंने बताया, सुनाया कि ये किरदार है, ऐसा है जो मेरा किरदार था। वो एक एक डायलॉग उन्होंने बताया। फिर जब मैं सुना तो मैंने बोला अरे बाप रे, ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है यार। इसमें तो काफी दिन का मामला है। ये छोटा मोटा चीज नहीं है। तो फिर करते गए। और चूंकि पिताजी डायरेक्टर थे तो वो जैसा जैसा बोलते गए, बताते गए, वैसा वैसा मैं करते गया। बस इसी तरह से फिल्म कंप्लीट हुई और वो फिल्म 2009 में रिलीज हुई। और वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई दीवाना। और काफी बड़ी हिट फिल्म हुई, साबित हुई। तो इसके बाद जो फिल्म है मेरी, देवरा बड़ा सतावेला, उसमें मेरा नाम, उसमें मेरा नहीं बल्कि जितने भी किरदार थे, जितने भी एक्टर्स थे, उसमें सबका ओरिजिनल नाम रखा गया था। तो मेरा नाम जो था वो प्रदीप पांडे था। चिंटू मुझे घर में बुलाया जाता है, निक नेम है मेरा चिंटू। तो प्रदीप नाम थोड़ा हैवी लग रहा था मेरे किरदार के हिसाब से,
चुलबुला सा नटखट सा टीनेज सा लड़का। और उन्हें उसमें जो मेरा पहला गाना हिट हुआ था, जींस छोड़ के पहना सलवार, तो वो चुलबुलाहट सा टीनेज वाली लव स्टोरी थी उसमें मेरी। उसमें मैं बतौर थोड़ा सा प्रमोट होके मैं हीरो बन गया था मल्टी स्टारर फिल्मों में। और फिर उन्होंने मुझे कास्ट किया। उसका भी भाई ऐसी कुछ था कि जो डायरेक्टर, जो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे दिलीप जायसवाल जी, उनका सिनेमा हॉल है बरगनिया में, तो उन्होंने सिनेमा में उनकी वो मेरी फिल्म लगी थी दीवाना, तो उन्होंने मुझे देखा और बोला कि मुझे ये लड़का चाहिए। और फिर उसके आगे की जर्नी वैसी। तो मुझे बेसिकली बताया जाए तो बोलूं मैं आपको तो बहुत डेस्टिनी ने मुझे लाया इस फील्ड में। और एक बोलते ना कि डेस्टिनी ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मुझे एक्टर बनना है, बनाना है, और फिर बस जैसा जैसा राह मिलते गए आगे बस उसी पे चलते गए। अच्छा, आप मुंबई में पैदा हुए हैं जी। और आप मुंबई में इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड, जी। मराठी भी है, दोनों है वहां पे, बिल्कुल। बावजूद इसके आपने भोजपुरी को चुना, तो कोई खास वजह इसकी रही होगी? अब चूंकि मैं बिलोंग करता हूँ मैं उत्तर प्रदेश से, और मेरी हाँ। जो मेरी मेरे पूर्वजों का जो मेरे घर में जो मदर लैंग्वेज है वो अवधी है। तो हमारे यहाँ जो मेरा ऑब्वियसली जो इमोशन है वो यूपी और बिहार से ज्यादा, नॉर्थ से ज्यादा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चूंकि मेरे पिता उसी फील्ड से इन्वॉल्व हैं, वही वो निर्देशन निर्देशन करते हैं, निर्माता हैं, तो बहुत सफल निर्देशक हैं वो। उन्होंने करीबन 50 से 55 अधिक से ज्यादा अधिक फिल्मों का निर्देशन उन्होंने किया है, और 25 फिल्मों का उन्होंने निर्माता निर्माण किया, उन्होंने निर्माता रहे हैं। तो बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई है, और मैक्सिमम फिल्में उनकी ब्लॉकबस्टर्स है। कई फिल्में सिल्वर जुबलीज हैं जो 25 हफ्ता से ज्यादा चली हुई हैं सिनेमा हॉल में। बहुत बड़ा नाम रहा है उनका, बहुत बड़ा एक ब्रांड रहे हैं वो भोजपुरी के। और जब भी उनकी फिल्में लगती रही है तो लोग हीरो को देखते थे पहले, उनके नाम को पहले देखते थे कि राजकुमार आर पांडे जी की फिल्म है तो ये फिल्म अच्छी होनी। और उनकी लगातार फिल्में ब्लॉकबस्टर होती थी। तो एक तो वो कारण तो था ही, चूंकि वो उस इंडस्ट्री में भोजपुरी में पहले से ही वो बहुत ही मजबूती के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो कार्य कर रहे थे। उसके अलावा मुझे जैसा कि अब उन्हीं के लोग जो मिलते गए, और जो जो निर्माता जो मिले मुझे, वो सभी चयन चूंकि मुझे मेरे निर्माताओं ने किया। क्योंकि पिताजी का, मेरे पापा का कभी ऐसा कुछ ना सोचना था कि मुझे एक्टर बनाना है या मुझे एक्टर बनना है, ना मेरी कभी ऐसी सोच थी, ना मेरे घर में किसी की थी। क्योंकि मेरे दादाजी डॉक्टर थे, तो और मैं क्रिकेट की तरफ मेरी रुचि ज्यादा होती थी। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं दिन रात उसी में लगे रहता था। तो बहरहाल कैसे कैसे करके जब डेस्टिनी ने यहाँ पर खींच लिया ऑटोमेटिकली, तो वो माहौल और वो लोग जुड़ते गए, फिर भोजपुरी सिनेमा करते गया, और फिर दर्शकों से इतना प्यार मिला, मैं आपको बताऊं गगन भाई की ये मैं एहसानमंद रहूंगा हमारे दर्शकों का, मेरे भोजपुरिया समाज का, कि उन्होंने इस चिंटू को इतना ज्यादा प्यार दिया, इतने कम उम्र में इतना ज्यादा सफल बनाया है। उसके लिए मैं तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ मेरे सभी दर्शकों का, भगवान स्वरूप जनता जनार्दन का। और उन्होंने अथाह प्यार दिया है, मतलब मेरी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर्स बनाया है। अब मैंने पहली बार एक गाना गाया अपने आवाज में, पांडे जी का बेटा हूँ, उससे भोजपुरी सिनेमा का सबसे हाईएस्ट व्यू गाना है वो यूट्यूब पर, जो करीबन 550 मिलियन से ऊपर सिर्फ एक वीडियो पर है। उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे तो कई ज्यादा उसके व्यूज है। तो ये बहुत चंद लोगों को, स्पेशल लोगों को ये नसीब होता है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मेरे दर्शकों को। आपने बताया कि आपके पिता फिल्म निर्माता, निर्देशक वहां पे रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिला होगा जी। कि आपको भी जो एक स्ट्रगल जो होता है इंडस्ट्री में, वो थोड़ा बहुत फेस करना पड़ा हो आपको, कुछ ऐसा कुछ हुआ? एक्चुअली स्ट्रगल नहीं, बट जैसे मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो एक बात बताऊं लेकिन, कि आप जब काम कर रहे होते हो, अब चूंकि अगर आपके पीठ पे, अगर आपके साथ आपके कंधों पर अगर इतना बड़ा अगर नाम आपके साथ जुड़ा होता है, जैसे कि मेरे कंधे पर इतना ऑलरेडी इतना बड़ा नाम रहा है और अभी भी है, श्री राजकुमार आर पांडे जी का, मेरे पिताजी का, तो लोगों की उम्मीदें लेकिन आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती। लोगों को ये लगता है कि भैया ये तो उनके सुपुत्र हैं, तो ये तो इन्हें तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कार्य इनको करना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो वो एक उम्मीद पर खरा उतरना, मैं बताऊं आपको, वो स्ट्रगल से ज्यादा मेहनत वाला चीज है। स्ट्रगल करना मतलब, स्ट्रगल तो देखिए हर इंसान अपने रोज के जीवन में करता ही है। इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जो स्ट्रगल ना कर रहा हो। भले ही जो कीर्तिमान उसने स्थापित कर दिया है, या जिसने भी जो नाम बना लिया है, जो कमा लिया है, जो जगह अपनी बना ली, उस जगह को बनाए रखने के लिए और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वो जो स्ट्रगल होता है वो
शुरुआती स्ट्रगल से ज्यादा बड़ा स्ट्रगल होता है। और मैं बताऊं कि जैसा कि मैंने कहा कि लोग आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद आपसे बांध लेते हैं जब आपके पीछे एक बहुत बड़ा नाम जब जुड़ा होता है, और वो आपको फिर एक वो जो बड़ा सा एकदम जो एक होता है ना कि आपको लेके चलना है कि नहीं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, किसी को निराश नहीं करना है, चाहे वो हमारे सिनेमा परिवार के लोग हों, चाहे वो हमारे दर्शक हो, चाहे वो जो मेरे पीछे, अगर मैं आपको बताऊं तो अपना पैसा खर्चा करके अगर सिनेमा हॉल में आके मुझे देख रहा है, या चिंटू की फिल्म को देखने इस ये सोच कर आते हैं, ये उम्मीद लेकर आते हैं कि भैया फिल्म बहुत अच्छी होगी, मजा आएगा, एंटरटेन होंगे हम, हमारे जो 3 घंटे हैं हमारा पैसा जो है वो वसूल होगा। तो अगर ये सोचकर कोई आता है, तो मुझे मेरा वो दायित्व बनता है, मेरा वो कर्म और धर्म दोनों बनता है कि मैं फिर वो जो पैसा, जो उनका कीमत जो उन्होंने लगाई है मेरे लिए, जो अपना 3 घंटा मुझे दिया है उन्होंने, और वो पैसा, और जो आता है वो अकेले आए या अपने परिवार के साथ आए, तो वो पैसे का वैल्यू मैं रखूं, उस पैसे की कीमत मैं उन्हें वापस अदा करके दूं अपने कलाकारी से, या अपने उन्हें एंटरटेन करके रुपये पर्दे पर की, ताकि 3 घंटे वो फिल्म देखे और उन्हें मजा आए, वो एंटरटेन हो। तो ये मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात जो रहती है, जो मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है, वो यही रहता है। और ये स्ट्रगल हर सुबह शुरू होता है भाई। जब भी मैं सुबह शुरू उठता हूँ नींद से, उठने के बाद से ये स्ट्रगल शुरू हो जाता है रात को सोने तक। कई बार तो सो भी नहीं पाते हैं ढंग से, प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाते हैं, लेकिन चूंकि जो जिस कार्यरत है हम जिस चीज के लिए, और जो सोच लेके मैं चल रहा हूँ कि भोजपुरी सिनेमा में एक कुछ बढ़िया कर पाऊँ, कुछ अच्छा करूँ, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने लिए करना हो तो अपने लिए तो जानवर या कोई भी खुद के लिए, स्वयं के लिए तो उतना बंदोबस्त तो कर ही लेता है। अगर आप जब एक समाज को, आप जब एक सिनेमा को, आप जब एक भाषा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर आप पर दायित्व तो बढ़ जाता है, और वो दायित्व आपको पूरा करना ही पड़ता है। और बस उसी के लिए दिन रात कार्यरत रहते हैं कि अच्छी से अच्छी फिल्में, बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में जो लोगों के लिए भी हो, प्लस हमारे भोजपुरी भाषा को और ऊंचाइयों तक ले जाए। तो इसी में यही प्रयास रहता है मेरा। देखिए, आपने बताया कि अच्छी फिल्म आप करना चाहते हैं। इसी पे एक मेरा एक सवाल है, जी। जो एक आम दर्शकों की राह जो है, जी। मतलब मुझे भोजपुरी में बहुत बढ़िया है, एक कला कला होती है, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल। कला जो है वो कला है, कि फिर भी बिल्कुल। एक ये मुद्दा उठता है कि भोजपुरी गानों में, फिल्मों में थोड़ा सा अश्लीलता का ज्यादा वो रहता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये कहाँ तक लोगों का जो ऐसा सोचना है वो सही है? अगर मैं आपको बताऊं, ये और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस मेरे इस बात से जरूर वो वाकिफ होंगे और जरूर इस बात पे मेरी सहमति देंगे। भोजपुरी सिनेमा आज के दौर में सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत सिनेमा बन रहा है। अभी सिनेमा की अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं सिनेमा से आता हूं, तो जो अश्लीलता की बात है या जो वैसी बातें, दुअर्थी बातें, वो सिनेमा में बिल्कुल नहीं है। आप पिछले 4-5 सालों से जो भी आप फिल्में आ रही हैं भोजपुरी में, आप देखें तो उनका स्तर, उनका स्टैंडर्ड, उनके कंटेंट्स बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छे क्वालिटी के अब हो गए। अब आप अपने पूरे परिवार के साथ कोई भी भोजपुरी फिल्म को बैठकर आराम से देख सकते हैं। अब चूंकि सैटेलाइट्स का दौर आ गया है, डिजिटल हो गया है, तो अब चैनल्स पर अब फिल्में आ रही है, आप टीवी चैनल भी देखेंगे तो अच्छी फिल्में आ रही हैं, अच्छे कंटेंट पर फिल्में बन रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो बात है, म्यूजिक वीडियो जो होता है वो अलग होता है उसका, पूरी, क्योंकि म्यूजिक वीडियोस पर कोई सेंसर नहीं है। उन्हें जो बनाना है डायरेक्ट यूट्यूब पर और डायरेक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें रिलीज करना है। लेकिन जहां तक की बात है सिनेमा की, तो सिनेमा का सेंसर बोर्ड है, वो जब उन्हें जब अप्रूवल देता है, जब सेंसर बोर्ड कि हाँ अब आप अपनी फिल्म को रिलीज कर सकते हैं, दर्शकों के बीच ला सकते हैं, तभी वो फिल्म रिलीज होती है। तो अब भोजपुरी सिनेमा में इस प्रकार का कोई बातें नहीं रही। और मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब गानों में भी अगर आप सुने, अब के गानों में, तो अब के गानों में भी काफी बदलाव है। पहले के अगर आप म्यूजिक वीडियोस भी देखें तो काफी लो क्वालिटी के होते थे, लेकिन अब के अगर आप भोजपुरी के म्यूजिक वीडियोस देखें तो काफी अच्छे स्तर के, काफी अच्छे क्वालिटीज के, काफी अच्छे गाने बन रहे हैं। हाँ, कुछ लोग अगर बना भी रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि भाई हर जगह का एक ग्रेडिंग सिस्टम है, आप अच्छाई को देखें, अच्छाई को प्रमोट करें, बुराई को मत प्रमोट करें ना, बुराई को मत सुनिए। और बुराई पहली बात तो सिनेमा में नहीं है, ये म्यूजिक वीडियोस की बात है। तो अगर हम्म, म्यूजिक वीडियो में भी अगर कोई गाने आ रहे हैं, तो आप उसे अवॉइड कर दीजिए, आप मत सुनिए ना। आप क्यों हम्म, सुनिए? बिल्कुल सही आप है। गंदे गानों को, अगर आपको लगता है कि ये गाना अश्लील है, ये गाना अच्छा नहीं है, हमारे सुनने लायक नहीं, तो उसे बिल्कुल मत सुनिए। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि जैसा कि आपको भी पता है कि बुराई का ज्यादा व्याख्या, ज्यादा बातें होती, तो वो बुराई की नेगेटिविटी बातें करते करते भी वो चीजें ज्यादा बड़ा हो जाता है, और जो अच्छाई होती है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है।
तो अच्छाई के बारे में बात करें, जो अच्छी फिल्म है, अगर आपको, जैसे अगर आप कोई फिल्म देखते हैं, या मैं किसी भी हमारे दर्शकों की बात कर रहा हूँ, जो अगर फिल्म उन्हें अच्छी लगती है, तो मैं ये हमेशा बोलता आया हूँ कि जब भी आपको कोई भी फिल्म अच्छी लगे, चाहे वो मेरी हो या किसी की भी हो, भोजपुरी भाषा की फिल्म हो, आपको जो भी फिल्म अच्छी लगे, आप उसे जाके आप लोगों को बोलें, आपके घर परिवार में बोले, आपके आसपास में बोले, आपके गांव समाज में बोले, सबको बोले कि जाके फिल्म देखिए भाई सिनेमा हॉल में, इस फिल्म को देखिए, फिल्म बहुत अच्छी है, ये फिल्म बहुत मजा आएगा आपको देखने में। तो आप अच्छाई को प्रमोट करिए, बुराई अपने आप दब जाएगी। हाँ, अगर आप बुराई की बार बार बातें करेंगे तो अच्छाई की तो कोई बात ही नहीं होगी। रीजनल सिनेमा जो है आज के जी दौर में हर क्षेत्र में अपन देख रहे हैं कि पहले ये होता था कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बॉलीवुड चल रहा है। बिल्कुल। आज के दौर में ये हो गया है कि साउथ बॉलीवुड को कड़ी टक्कर दे रहा है। हम्म। मराठी सिनेमा है वो ऊपर उठ के आ रहा है। हम्म। गुजराती सिनेमा है वो भी काफी प्रोग्रेस कर रहा है। तो बिल्कुल। ऐसे उसमें आप भोजपुरी सिनेमा को कहाँ देखते हो? क्योंकि अभी पिछले अभी 1-2 साल के उसमें भोजपुरी की ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो नेशनल लेवल पे चर्चा में रही हो या कुछ इस तरीके, तो उसको बिल्कुल। कैसे देखते हैं, कैसे ये भोजपुरी सिनेमा ऊपर आएगा, या क्या इसके लिए आपकी प्लानिंग है? अब अब देखिए, सबसे पहले तो 8वीं सूची में हमारे भोजपुरी को अब तक जगह नहीं मिल पाई। वो सबसे पहला अहम चीज है। किसी भी जब किसी भाषा को ही मान्यता नहीं प्राप्त किया गया है, भोजपुरी को, यहाँ तक कि अगर आप आपको पता होगा कि अवधी भाषा को या मैथिली भाषा को, इन्हें मान्यता प्राप्त है, लेकिन भोजपुरी को जिसका सिनेमा है, उसे वो मान्यता नहीं मिली। तो वो मान्यता सबसे पहला मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको, जब सिनेमा की बात मैं करता हूं, तो सिनेमा नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल जाएगा, लेकिन वो तब जाएगा, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली, मराठी फिल्में, गुजराती फिल्में। तो मैं आपको बताऊं कि मराठी फिल्मों के लिए यहाँ की सरकार बहुत सक्रिय है। यहाँ की सरकार उन्हें बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ तक कि जितने भी यहाँ मल्टीप्लेक्सेस है, उन मल्टीप्लेक्सेस में कंपलसरी है कि आपको एक स्क्रीन मराठी फिल्म लगानी ही लगानी। लेकिन भोजपुरी के लिए ऐसा कोई कंपल्शन या ऐसे कोई बातें सरकार की तरफ से या ऐसे कुछ बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है, वो एक अच्छा, उन्होंने एक पहल उठाया है। पहल नहीं, बल्कि बोलो वो अच्छा साथ दे रहे हैं कि सिनेमा के लिए वो सब्सिडी, अनुदान प्रदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ भोजपुरी के लिए नहीं है, वो वहां पर कोई भी फिल्म बनाए उन्हें वो अनुदान मिलेगा, उन्हें वो सब्सिडी मिलेगा। भोजपुरी के लिए कोई अलग से कुछ किसी ने नहीं किया है कि भोजपुरी भाषा के लिए कोई अलग से कुछ, कोई स्पेशल एक चीज किया जाए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। बिहार सरकार तो इस मामले में बोलूंगा, वो पूरी तरह से सिनेमा को पूरी तरीके से नकार देते हैं। तो कैसे सिनेमा बढ़ेगा जब आपका, देखिए, या तो आपके पास पावर हो या आपके पास पैसा हो। तो भोजपुरी का जो मामला है, यहाँ पे कोई अपने घर से अपना कोई खेत बेचकर तो कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए कोई फिल्म बनाएगा नहीं। सबको एक पॉइंट ऑफ, एक जगह पर जाकर उन्हें कमर्शियल चीजों को रखना इसीलिए पड़ता है कि ताकि वो फिल्मों की बिक्री कर सके, फिल्मों को बेच सके, लोग उन्हें देखें, दर्शक उन्हें देखें और उनकी कमाई हो, कि ताकि उनका नुकसान ना हो। जब इसकी कोई सुविधा जब सरकार कर देगी, जब वो मल्टीप्लेक्सेस में कंपलसरी कर देगी, जब वहां पर शूटिंग करने में वो अनुदान अलग से, एक भोजपुरी के लिए एक अलग सा एक स्पेशल अनुदान और रखेगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रोड्यूसर्स जो हमारे निर्माता है वो सेफ रहेंगे, और वो फिर अच्छी और से और बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में बनाने का वो प्रयास करेंगे। हमें तो अभी आपको बताऊं तो पूरे बिहार में सिंगल थिएटर्स के भी हालत अभी इस वक्त बहुत खराब है। सिंगल थिएटर्स की कंडीशंस आप जाके अगर देखेंगे सिनेमा हॉल के अंदर, तो ना प्रॉपर, ना कुर्सियां प्रॉपर है, ना पंखे हैं, ना सही तरीके से साउंड सिस्टम है, ना वीडियो कुछ बहुत सही तरीके से है नहीं। तो बस बताइए कि हमारे दर्शकों का मैं एहसानमंद हूँ कि वो लोग फिर भी हमारी फिल्मों को जाकर देखते हैं उस स्थिति में भी, और एंजॉय करते हैं। मैं तो इस बात पे बहुत गर्व करता हूँ, और मैं हैरान भी रहता हूँ हमारे दर्शकों को लेकर। और मैं बहुत इस बात के लिए मैं उनको मैं सच्चे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो ये चीजें हमारे सरकार की हाथ में है, जो उनके पास पावर है, उनके पास लोग हैं। हम सब लोग हैं, हमें एक बार, क्या कभी सरकार ने भोजपुरी के जो 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 मेन लोग हैं उन्हें बुलाकर कभी उन्होंने कभी एक एक मीटिंग किया कि हमें भोजपुरी के लिए आप बताइए, क्या आपको लगता है, क्या आपको चीजें चाहिए जो हम भोजपुरी के लिए हम प्रदान कर सकें आपके लिए? उन्होंने नहीं किया। क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स, मैं अगर आपको बताऊं तो एंटरटेनमेंट टैक्स आज के समय में सबसे बड़ा टैक्स और सबसे ज्यादा एक एक पैसा है जो सरकार को जाता है।
लेकिन उसके बाद भी सिनेमा के लिए, हमारे भोजपुरी भाषा, स्पेशली भोजपुरी सिनेमा के लिए कोई कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जो मेरी खास अपील है, मेरी नहीं बल्कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की, पूरे भोजपुरी सिनेमा परिवार की अपील है कि हमारे भाषा के लिए, हमारे सिनेमा की भाषा के लिए, भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ खास, कुछ स्पेशल किया जाए, कि ताकि हमारी भाषा भी बाकियों की तरह उभर कर आए। आज मैं आपको जैसे उदाहरण दूं, 7 करोड़ की जनसंख्या है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिला के, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पर है, और आज के समय में वो हमारे हिंदुस्तान की वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्री बन चुकी है। बिल्कुल। सिर्फ 7 करोड़ की मात्र जनसंख्या है, और अगर हमारी बात करो तो हिंदी के बाद अगर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है तो वो भोजपुरी है, जिससे 40 करोड़ से ज्यादा अधिक लोग प्रभावित है हमारे देश में। 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं हम, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक प्रॉपर पैसे नहीं निकाल पाते हैं। उसका कारण यही है, हमारी रीच ज्यादा है, हमारा फैलाव ज्यादा है, लेकिन सब लोग सिनेमा से इन्वॉल्व नहीं है, सिनेमा से जुड़े हुए नहीं है। हर भोजपुरिया सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उन्हें उस तरीके का, अगर मैं आपको भी बोलूं तो आप अपने परिवार को सिनेमा हॉल में ले जाने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि सिनेमा के कंडीशंस अच्छे नहीं है। फिल्में बहुत अच्छी है, फिल्में बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन उन फिल्मों को लगाने के लिए हमें एक प्रॉपर जगह भी तो चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के, आपके आपके माध्यम से मैं सरकार को, और जो भी अगर मुझे देख सुन रहा हो, जिसके हक में अगर ये बात हो, तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहूंगा, मेरा निवेदन है कि कृपया करके हमारे अपने भाषा के लिए, भोजपुरी सिनेमा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। और एक अच्छे, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे भोजपुरी का सबसे सुनहरा भविष्य है, सबसे ज्यादा। बस इसे साथ की जरूरत है और सबके सपोर्ट की जरूरत। यूपी में फिल्म इंडस्ट्री आ रही है, जी। तो उस जब फिल्म इंडस्ट्री आ जाएगी तो आपको लगता है कि उससे भोजपुरी को सपोर्ट मिलेगा? अब फिल्म सिटी बन रहा है, लेकिन मैं फिर से वही बात अपना दोहराना चाहूंगा कि फिल्म सिटी सिर्फ भोजपुरी के लिए नहीं बन रहा है, ये यूनिवर्सल है, वो सभी के लिए बन रहा है। तो जो सबसे जो पैसे लिए जाएंगे वही शायद हमसे भी लिए जाएंगे। जबकि अगर मैं बात करूं तो हिंदी सिनेमा वालों का जो बजट होता है, या बाकी जो सिनेमा है, रीजनल सिनेमा है, कुछ उनके बजट में और हमारे बजट में बहुत फर्क है। हमारे बजट सभी कम है, तो हमें लगता है कि अगर चूंकि उत्तर प्रदेश में ही ये चीज हो रहा है, ये फिल्म सिटी बन रहा है, तो जैसे यहाँ महाराष्ट्र में है, यहाँ पर जो फिल्म सिटी है मुंबई में, वहां पर जब मराठी फिल्मों की शूटिंग होती है, मराठी किसी भी चीज की शूटिंग होती है, तो उन्हें स्पेशल अनुदान, उन्हें स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, उसमें उन्हें स्पेशल सब्सिडी मिलता है। जो पैसा है वहां का, उसमें से शायद 25% ही उन्हें देना पड़ता है। तो इस प्रकार ऐसा ही कुछ हमारे लिए भी हो, कि ताकि वहां पर जब बने, तो अगर भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो तो हमें एक स्पेशल अनुदान दे दिया जाए, कि ताकि हम हमें एक उसमें एक स्पेशल सब्सिडी मिल जाए, स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए, कि ताकि हम और भी बेहतर फिल्में बना सके। वो जो पैसे हैं उसे हम मेकिंग में लगा सके, तो हमारा सिनेमा, सीधी सी बात है, और बेहतरीन होगी। आपके करोड़ों फैन हैं, जी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चिंटू जी किसके फैन हैं, तो जी। आप किसका नाम लेंगे और क्यों? अगर मैं फैन की बात करूं तो मैं मेरे पिता से ज्यादा, मैंने पिता को ही देखा है, समझा है। मेरे पिता को ही अपना आइडल भी माना है, क्योंकि उन्होंने ही बचपन से मुझे सिखाया है हर सिनेमा के गुण को, हर बारीकियों को, हर टेक्निकल चीजों को। और चूंकि वो निर्देशक निर्देशक हैं, तो मुझे उनकी टेक्निकलिटी उन्होंने मुझे सिखाई, तो वो मेरे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहा मेरे एक्टिंग को लेकर। और फैन किसी पर्टिकुलर और किसी एक्टर का नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं सबकी फिल्में देखता हूँ, मुझे सबकी फिल्में पसंद है, और सब में अपनी एक विशेषता है, सब में अपना एक फ्लेवर है, अपना एक रंग है, सबका अपना एक स्टाइल है, एक जोन है। तो मुझे सबकी फिल्में उस जोन में बहुत अच्छी लगती है, जो जिस जोन की फिल्म जिस वक्त जिसकी है। तो किसी एक पर्टिकुलर अगर बात बोलना हो तो मैं अपने पिता का नाम लूंगा, क्योंकि वही मेरे लिए मेरे आइडल है, मेरे सब कुछ है, मेरे टीचर हैं, मेरे गाइड है। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं उन्हीं का सबसे बड़ा फैन हूँ, उन्हीं उन्हीं का फॉलोअर भी। भोजपुरी से हटके अगर पूछा जाए तो बॉलीवुड में कोई ऐसा हो जिससे आप प्रेरणा लेते हो, इंस्पायर हो? अब मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं किसी एक एक्टर को बहुत ज्यादा, मैं बहुत फेवरेट नहीं रहे मेरे, पता नहीं क्यों मेरे लाइफ में। मैं अगर एज एन एक्टर बोलूँ तो मैं मेरा ही फेवरेट हूँ। मुझे मैं मेरा ही सबसे बड़ा फैन हूँ मैं खुद का। मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड भी कह सकते हैं इसको लेकिन ये इसलिए क्योंकि जब मैं खुद का फेवरेट होऊंगा तो मुझे पता है कि मुझे अपने आप में और क्या बेहतरी लाना है, मुझे और क्या नया सीखना है। हाँ, मैंने सीखा सबसे
जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो बॉलीवुड सिनेमा के हो, हमारे भोजपुरी के हो, या साउथ के हो, या हॉलीवुड के भी हो, इवन या कोरियन लैंग्वेजेस के हो, मैं हर भाषाओं की फिल्मों को देखता हूँ। अब मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है, चाहे वो किसी की भी भाषा, किसी भी भाषा के हो। अच्छे वेब सीरीज, अब तो वेब सीरीज का दौर आया है बहुत अच्छा, तो अच्छे वेब सीरीज भी देखता हूँ जो बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ से सीखने लायक होता है। तो मैं देखता हूँ और सीखता हूँ, मैं जो जिसकी जो विशेषता होता है मैं वो सीखता हूँ, समझता हूँ। बट अगर मैं फेवरेट की बात करूँ तो मैं खुद का बहुत बड़ा फैन हूँ। अभी भोजपुरी में बायोपिक का ट्रेंड ज़्यादा नहीं है। अगर कभी बायोपिक का ट्रेंड आ जाए तो ऐसा कुछ कोई है जिसकी बायोपिक आप करना चाहें? बिल्कुल, हमारे अगर मैं बताऊं तो हमारे यूपी बिहार के धरती से इतने ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं और ऐसे ऐसे बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ बेहतर किया है, और जिनके अगर जीवनी पर अगर सिनेमा बनाने की बात आएगी तो मैं सबसे आगे रहूंगा उसमें, और मैं बिल्कुल बनाना चाहूंगा, मैं बिल्कुल करना भी चाहूंगा। चूंकि जो उनके लाइफ रही है, जैसा कि अगर मैं बात करूं तो महेंद्र मिश्र जी, वीर कुंवर सिंह जी, भिखारी ठाकुर जी, ये सब वो बड़े नाम हैं जिन्होंने भोजपुरी भाषा को, और ना ही सिर्फ भोजपुरी भाषा को बल्कि हमारे यहाँ के जो हमारे उत्तर प्रदेश के ये वो नगीने हैं, ये वो हीरे हैं जिन्होंने अपने जीवनी में उन्होंने इतने बड़े फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। अगर मैं महेंद्र मिश्र जी की बात करूं, और उनके जीवन में इतने वेरिएशंस हैं, जो मैंने उनकी कहानी जानी और पढ़ी है, कि उनके लाइफ में इतने चेंजेस है और इतनी इतनी चीजें हैं कि उन्होंने हमारे जो उनका लाइफ जीवनी रही है बहुत अद्भुत रही है, बहुत कमाल रही है। तो अगर मैं करना चाहूंगा तो उनका मैं बेशक करना चाहूंगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के और झारखंड के धरती से जितने भी ऐसे वीर हैं, मैं उनके उनके जीवनी पे, जैसे हमारे एक और वीर हैं, वीर जो जिन्होंने पाकिस्तान का टैंक उड़ा दिया था, वीर अब्दुल हामिद जी, उनका भी जीवनी में करना चाहूंगा, जो बहुत ही जो अगर उनका नाम बहुत ही गर्व के साथ, और मैं स्पेशली मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, क्योंकि उनकी उनकी जो भूमिका रही है हमारे वॉर में, वो बहुत ही मतलब कमाल की रही है। उन्होंने पाकिस्तान के टैंक्स उड़ा दिए थे, जिसकी वजह से हमें काफी काफी लोगों के नुकसान से उन्होंने बचाया था, और काफी कुछ उन्होंने किया हुआ है। तो ये सब ऐसे ऐसे नाम है, ऐसे बड़े नाम है, और ऐसे शख्सियत, ऐसे महान शख्सियत कि जिनके ऊपर जीवनी पर अगर मुझे काम करने का मौका मिले तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन-कौन है अभी? अभी हाल ही में अभी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है होते होते प्यार हो गया। उसके बाद एक फिल्म आ रही है इश्क, जो काफी बेहतरीन और काफी ग्रेंजस, बहुत ही ग्रेंजर फिल्म बनी है, काफी बड़े लेवल पर, और बहुत ही खूबसूरत सी लव स्टोरी, एक अनोखी लव स्टोरी, एक अलग से, जिसका फर्स्ट लुक और ट्रेलर बहुत जल्द आने वाला है। तो इश्क जब भी आए जरूर देखें सभी। और उसके बाद एक बेहतरीन फिल्म है अग्नि साक्षी और विवाह 3, ऐसी कई फिल्में हैं जो बहुत ही जो पाइपलाइंस में है मेरे, और जो काफी बेहतरीन फिल्में हैं जो लोगों को बहुत ही ज्यादा मनोरंजन देंगे। और मनोरंजन के साथ साथ जो एक अहम मुद्दे को लेकर मैं सिनेमा में कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा मुद्दा हो जिससे हमारे समाज पर एक कुछ खूबसूरत सा एक छाप छूटे, तो वो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। मैं फैन्स के लिए कोई संदेश हो तो आप दे दीजिए। हाँ, बस यही कहूंगा कि मेरे जितने भी मेरे भगवान स्वरूप दर्शक हैं, मेरे अपने भोजपुरिया परिवार, सभी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, दिल से बहुत प्यार करता हूँ, और सभी का मैं ताउम्र एहसानमंद रहूंगा कि आप सबने जो प्यार आशीर्वाद मुझे दिया है, बस आपस में प्यार बनाए रहें, एकता बनाए रखें, आपस में प्यार बनाए रहें, कि ताकि हमारे जो भोजपुरिया का जो 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 पूरे विश्व में जो हम झंडा लहरा रहे हैं, वो उसी ताकत से, आप सबके भरोसे से, हमारे एकता की बदौलत। तो आपस में प्यार एकता बनाए रखें, हमें खूब प्यार दें, सिनेमा को खूब प्यार करें, और जो भी भोजपुरी फिल्में आप देखें सिनेमा हॉल में जाके देखें अपने पूरे परिवार के साथ, बेहतरीन फिल्में बन रही है। और जो भी मेरी फिल्म है उसे अपने अथाह प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। लव। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चिंटू जी, और थैंक आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके भविष्य के लिए। आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एशिया नेट से जुड़े हुए सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, अभिनंदन आप सभी को। जी, नमस्कार। नमस्कार।